दिसंबर 2012 जब पूरे देश में निर्भया कांड के बाद एक गुस्सा था, उसी समय 23 दिसंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम था यौन अपराधों के संबंध में जो प्रावधान हैं उनकी समीक्षा करना और उनको और सख्त बनाना। जस्टिस वर्मा ने 23 जनवरी 2013 को अपनी सिफारिशें सरकार को भेजी, जिसके बाद नए कानून का रास्ता साफ हो गया और अप्रैल 2013 में संशोधन के रूप में पुराने आर्टिकल को और मजबूत किया गया। जस्टिस वर्मा की सिफारिशों के बाद आईपीसी में सेक्शन 354 को और बड़ा किया गया, उसको और विस्तृत किया गया। इसके पीछे का आशय ये था कि कानूनों को एक और शक्ति प्रदान की जाए और उसका दायरा बढ़ाया जाए। जहां पहले लोग कानूनों की इस कमी का फ़ायदा उठाकर बच जाते थे, अब उनको इतने बड़े कानून का सामना करना पड़ेगा। यह कानून महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और उनको इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। 354A कहता है कि अगर कोई पुरुष, और ये कानून केवल पुरुषों पे अप्लाई होता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में केवल कुछ ऐसे कानून हैं जो केवल पुरुषों पर ही लगते हैं। उस कानून में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें से एक कानून है 354। तो यह कानून केवल आदमियों पर अप्लाई होगा, महिलाओं पर नहीं। इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला से अवांछनीय शारीरिक संपर्क का प्रस्ताव दिया जाए या अनुरोध किया जाए तो किस में आएगा? ये 354A में आएगा। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर्स, ये भी आपका 354A में आएगा। उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाई जाए, ये भी आपका 354A में आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक जो चौथा प्रावधान है वो बहुत ही विस्तृत है, इसको हम कलर कर दे रहे हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। इसका मतलब होता है हिंदी में लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ। अब ये लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी टिप्पणियाँ आती हैं जो लैंगिक आभासी या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि कोई इंसान जिसने 354A के अंतर्गत इन 4 क्रियाओं में से किसी में अपराध किया है तो उसकी सज़ा क्या होगी। यहाँ बताया गया है कि क्लॉज 1 मतलब फिजिकल कांटेक्ट वाला, क्लॉज 2 इसका मतलब डिमांड एंड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, और क्लॉज 3 इसका मतलब पोर्नोग्राफी। अगर कोई भी इंसान इन 3 अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसको 3 साल की सज़ा या फाइन या दोनों चीज़ें दी जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई आदमी आपके 3A के चौथे भाग मतलब लैंगिक आभासी टिप्पणी करने के दोषी पाया गया तो उसको 1 साल की जेल, फाइन या उसको दोनों दिया जाएगा। इस प्रकार सेक्शन 354A ने अपने आप में कई सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अब आते हैं सेक्शन 354B पर। 354B ये कहता है, अगर हम इसको आसान शब्दों में बता दें उसके बाद फिर हम इसके जो वर्ड हैं उस पर बात करेंगे। किसी स्त्री को सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र करना या निर्वस्त्र करने के आशय से हमला करना इस अपराध की श्रेणी में आएगा और इसमें कम से कम 3 साल की जेल होगी, जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है, और फाइन भी होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सेक्शन 354A और 354B ने इन 2 तरह के अपराधों को अपने अंदर समेटा हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं
अब यहाँ पर बताया गया है 354C। अब 354C में ये बताया गया है, अगर हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में बता दें, कि किसी स्त्री द्वारा शौच, उसको स्नान करते हुए या कोई और प्राइवेट एक्ट करते हुए अगर किसी ने देखा या फोटो खींची तो वो भी आपके 354 में आएगा। यहाँ जो प्राइवेट एक्ट वर्ड लिखा हुआ है इसको बाद में एक्सप्लेन भी किया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति 354C में दोषी पाया जाता है तो उसको 3 साल की सज़ा और अधिक से अधिक 7 साल की सज़ा होगी और उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ जो वर्ड है प्राइवेट एक्ट, कि मतलब प्राइवेट एक्ट क्या क्या होगा, तो इसमें होता है कि जो स्त्रियों के अंतर्वस्त्र होते हैं उनमें उनकी फ़ोटो या बिना अंतर्वस्त्र की उनकी फ़ोटो अगर कोई लेता है या फिर उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो भी आपके 354C में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और, कि जहाँ पर पीड़िता चित्रों या अभिनय के चित्र खिंचवाने की सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों से उन्हें प्रसारित करने की अनुमति नहीं है, वो भी आपके 354C में आएंगे। अब यहाँ पर 354C में कहने का मतलब ये है कि सपोज़ किसी महिला ने आपको ये परमिशन दिया है कि आप उनके अंतरंग चित्र खींच सकते हैं, तो उसने आपको परमिशन दिया है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार आपको नहीं है, और अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आप इस अपराध की श्रेणी में आएंगे। दूसरी बात यह है कि आजकल का चलन चला है कि लोग एक दूसरे से उनके पिक्चर मांगते हैं, अंतरंग पिक्चर मांगते हैं, और उसको फिर बाद में धमकी देते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको नेट पर अपलोड कर देंगे, या फिर कभी वो अंतरंग पिक्चर खींचते हैं और फिर उसको नेट पर डालने की धमकी देते हैं। तो ये सब भी आपके 354C में आएगा। इसके अलावा 354D में कहा गया है कि किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे संपर्क बनाने के लिए पीछा करना, स्त्री द्वारा प्रयोग करने वाले इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सूचना की मॉनिटरिंग करना भी आपके 354D में आएगा। मतलब अगर आप किसी स्त्री को नेट पर, ईमेल, उसके द्वारा यूज़ किए ईमेल पर या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो उससे बात करती, सपोज़ फ़ोन, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो अगर आप लगातार उसका पीछा कर रहे हो या उसकी इच्छा के विरुद्ध ये सब चीज़ें चेक कर रहे हो, तब भी आप 354D में आएंगे। इसमें क्या होगा, 354D में भी आपको प्रावधान दिया गया है कि अगर पहली बार आप, तो आपको यहाँ पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और आपको फाइन हो सकता है। अगर दूसरी बार है या बार बार ऐसा अपराध हो रहा है तो ये बढ़कर 5 साल तक हो सकता है और फाइन हो सकता है। यहाँ पर हमने बहुत ही संक्षेप में डिस्कस किया है 354। असल में यहाँ जितने पार्ट हैं ABCD, वो अपने आप में इतने बड़े हैं कि उन पर एक अलग अलग वीडियो बनाया जा सकता है, और ये सारे सेक्शन आज के समय के हिसाब से तार्किक हैं। जैसे आजकल सबके फ़ोन में कैमरा आ चुका है और सब बिना परमिशन के या इच्छा के साथ में फ़ोटो खींचकर ब्रेकअप के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की धमकी देते हैं या कर देते हैं, या ऐसी वेबसाइटों पर अपलोड कर देते हैं जो उचित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ जो लड़की है वो जा सकती है पुलिस में, और वो 350 में सेक्शन में वो लड़का बुक हो सकता है। तो कम से कम आपको आपके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी लड़के ने आपके साथ ऐसी गलती करने की जुर्रत भी करी तो वो जेल के पीछे होगा। लेकिन ये आप तभी कर सकती हैं जब आपको पता होगा कि आपके लिए IPC ने क्या क्या प्रावधान बना के रखा है। आपको किसी की धमकियों से डरना नहीं है, आपको सीधा
354 में जाकर केस बुक कराना है अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी अपराध के शिकार हुए हो। अगर आप चुप रहोगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, अगर आप बोलोगे तो आपके बोलने से समाज में बाकी लोग जो होंगे उनका मनोबल बढ़ेगा, लड़कियों का मनोबल बढ़ेगा और अपराधियों का मनोबल घटेगा। इसलिए जागरूक बनिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। धन्यवाद।